नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। और इस वक्त हमारे साथ बद्रीनाथ धाम के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं समिति कर रही है श्रद्धालुओं के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि यहाँ बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं और ये पहाड़ी इलाका है, काफ़ी रिस्की है। तो आप मंदिर समिति के जो लोग हैं, आप लोगों ने क्या-क्या व्यवस्थाएँ इंतज़ाम किए हैं जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? क्योंकि 24/7 यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। जैसा कि जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं, तो कपाट खुलने से पहले हम लोग कम से कम 1 महीना पहले बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम की वजह से बर्फ़बारी काफ़ी रहती है, बर्फ़ गिरी रहती है, मंदिर का जो प्रांगण होता है वहाँ पूरी बर्फ़ पड़ी हुई रहती है। तो हम लोग बर्फ़ की पहले सफाई वगैरह कर लेते हैं। जैसे मंदिर पे रंग-रोगन वगैरह हम लोग इस तरह से मंदिर को कपाट खुलने से पहले तैयार कर देते हैं। और जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, हम लोगों को जो यहाँ पे होता है, हम लोग मंदिर में जो श्रद्धालु दर्शन करते हैं, हम लोग उनको ढंग से लाइन पे चाहते हैं कि भाई सब लोग ढंग से लाइन पे दर्शन करें। और काफ़ी दूर-दूर से लोग आते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई जब मंदिर में आ रहे हैं, तो लोग ढंग से एक बार भगवान के दर्शन करें, क्योंकि बड़ी आस्था के साथ आदमी दूर-दूर से आता है कि भाई भगवान बद्री विशाल के इसमें जा रहा हूँ। और तो इस प्रकार के जैसे हम लोग दर्शन कराते हैं, भगवान के मंदिर में दर्शन करने के उनको प्रसाद देते हैं। और जब मैं ये कहूँगा कि जब यहाँ पे जो लोग आते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे ठंड का भी काफ़ी प्रकोप रहता है, और एकदम से आदमी गर्मी से और इस ठंड में आ जाता है, इसमें बीमार होने के भी उसके चांस रहते हैं। तो इसलिए वो धीरे-धीरे अपना को प्रिपेयर करते हुए आए। जैसे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नीचे पीता है, यहाँ आके फिर उस तरह से मतलब आदमी के बीमार होने के चांस है। तो हम हर किसी को इस तरह का राय देते हैं कि भाई आप लोग ज़रा ढंग से अपने आप को भी सँभाल के और भगवान के दर्शन करें, और बहुत अच्छे ढंग से भगवान के दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद लेके जाएँ। जी। अ, जैसे यहाँ से बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, बहुत से श्रद्धालुओं से हमने बात की तो उनका कहना था कि बद्रीनाथ धाम की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू केदारनाथ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही धामों में ये इनका कनेक्शन है और ये उस समिति के मेंबर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो केदारनाथ की जो कंडीशन है, वो लोग कहते हैं कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब ट्रैवलिंग के लिए बहुत इश्यू होती है, एक्सीडेंट बहुत ब्रूटल एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे किस तरीके की सुविधाएँ अभी होने वाली है? जैसा कि मैं जो वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो ये बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धाम हम हमारे उसमें आते हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि भई केदारनाथ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वास्तव में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एक तो ट्रैवल काफ़ी पीछे छूट जाता है, जिसमें कि हमको काफ़ी 18-19 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने की वजह से काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। और दूसरा क्या हो कि मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से कि वहाँ एकदम से मौसम बदल जाता है, बर्फ़बारी होने लगती है। और एक्कोमोडेशन जिस तरह से कहता हूँ कि बद्रीनाथ में है, काफ़ी एक्कोमोडेशन है, मगर केदारनाथ में इतनी एक्कोमोडेशन नहीं है, क्योंकि 2013 में जब आपदा आई थी, तो काफ़ी वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हज़ारों लोग वहाँ पे मर गए थे, और बहुत सारे मतलब भवन टूट गए थे। तो उसके बाद भी आज गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है, हट्स बना रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा यात्रियों की व्यवस्था पे लगी हुई है, मगर फिर भी वो कम है। अब आने वाले टाइम में जैसे कि वहाँ पे एक चेयर कार का प्लानिंग है, पूरी सर्वे हो चुकी, इवन मेरे को लग रहा है कि सरकार द्वारा उसके टेंडर भी हो गए। तो जब टेंडर हो गए तो 1-2 साल में वो रन करेगी, 2 या 3 साल में वो बन जाएगी। उसमें कम से कम वो जो सरकार का मानना है कि लगभग 1 घंटे में 3000 यात्री अप और डाउन कर जाएँगे, और इसी प्रकार दर्शन करेंगे। और दर्शन करने में फिर सहूलियत भी मिलेगी, क्योंकि अभी आदमी बहुत पैदल चल के बहुत थका हुआ होता है। पहले आदमी सोचता है कि यार ज़रा आराम कर लूँ फिर दर्शन पे, मगर वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आदमी को मतलब यात्री को होती है। आने वाले टाइम में जैसे कि जो चेयर कार बन जाएगी,
और हवाई सेवा भी है। कई बार हवाई सेवा अफ़ेक्ट कर जाती है क्योंकि एकदम से मौसम बदल जाता है। मौसम बदलने की वज़ह से कई यात्री इस तरह सोचता है कि भाई मैं अभी केदारनाथ जा रहा हूँ और थोड़ी देर में मैं वहाँ से वापस आधा घंटे में बाद दर्शन करके वापस आ जाता हूँ और हल्के कपड़े में चले जाता है। मगर जब वहाँ जाता है, फँस जाता है आदमी ठंड की वज़ह से क्योंकि मौसम वेदर ख़राब होने की वजह हाली चल नहीं पाता है, तो वो उसको ठंड होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हर तरह से आदमी को, चाहे वो हेली सेवा से जा रहा है, चाहे वो पैदल जा रहा है, चाहे म्यूल से जा रहा है, या कंडी में अपनी वहाँ ठंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक तो ठंड की वजह से आदमी बीमार बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है, हर चीज़ मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी प्रयास के साथ है, मगर फिर भी आदमी इतने जल्दी वहाँ पे पहुँच नहीं पाता, बीमार होने के चांस होते। तो हर तरह से आदमी को वहाँ पे प्रिपेयर होके जाना चाहिए। गर्म कपड़े भी होने चाहिए, साथ में अपने थोड़ा बहुत जो भी दवाई या, और ज़्यादा ओल्ड फैक्टर के लिए आजकल ज़रा दिक्कत है क्योंकि आजकल जैसे बर्फबारी हो रही है इस बार अप्रैल में जो कपाट खुलने की वजह से, और अभी तक भी लगातार बर्फबारी हो रही है केदारनाथ में। कई बार हमें दिक्कतें आ जाए क्योंकि जब आदमी जाता है वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो बड़ी रात भर आदमी को परेशान होता है, ठंडी में परेशानी भी होती है। मगर ये हर बार नहीं रहता है, इस बार थोड़ा-सा जल्दी कपाट खुलने की वजह से और मौसम की वजह से थोड़ा कठिनाई हो रही है। पर आने वाले टाइम में भगवान बद्री विशाल की और बाबा केदार की कृपा से बहुत अच्छा होगा। सरकार भी इसमें पूरा-पूरा प्रयास कर रही है। मैं कहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, भगवान के दर्शन करके यहाँ से जाएँ। जैसे यहाँ पे बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जिनसे हमने बात की थी। बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जिनका ये कहना है कि पहले के ज़माने में यहाँ पे तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से लोग आया करते थे, लेकिन आज यहाँ पे इस जगह को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पे एक टूरिस्ट की तरह आ रहे हैं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखो, मैं मेरा विचार ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह वो भगवान की के प्रति लोगों की यहाँ पे आस्था थी, वो आस्था बनी रहे। भगवान को आप जितना मतलब अच्छे ढंग से समझेंगे, ये उसको भगवान को मानेंगे, आपको इतना फलीभूत मिलेगा। आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं है, घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। आप नैनीताल जाइए, मसूरी जाइए घूमने के लिए, मगर यहाँ सिर्फ भगवान की आस्था के लिए और भगवान के दर्शन के लिए, भगवान से अपनी मन्नतें मांगने के लिए, भगवान से आपको क्या मिल सकता है उसके लिए आए, न कि टूरिस्ट बन के यहाँ पे आए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, सिर्फ मेरी उनसे यही विनती रहेगी, आप लोग भगवान की श्रद्धा के अनुरूप यहाँ पे आए और भगवान का दर्शन करके जाएं। जी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो ईश्वर का जो विग्रह है, भगवान के जो विग्रह है मंदिर के अंदर, जो गर्भगृह में जो मूर्तियाँ हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ दर्शन नहीं कर सकते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। तो आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गर्भगृह में किस तरीके से विग्रह है और किन-किन के विग्रह हैं और उन विग्रहों के होने की वजह क्या है? जैसे कि मैं यहाँ पे जो जो मान्यता है, हम गर्भगृह की फ़ोटो हम उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, और हम इसको फ़ोटो खींचने के लिए भी जब भी कोई यात्री वहाँ पे प्रयास करता है, हम उसको मना कर देते हैं कि भाई फ़ोटो नहीं होनी। तो जैसे कि वहाँ पे सामने भगवान जो गर्भगृह है, बीच में भगवान बद्री विशाल की जो मूर्ति है, सुनहरे छत्र के नीचे भगवान बद्री विशाल है, उनके बगल में गरुड़ जी है। पहले कहते थे कि भाई चारों धाम में गरुड़ जी भगवान का वाहन है गरुड़। तो चारों धाम में भगवान को एक ही दिन में गरुड़ जी पूरे धाम में घुमा देते थे, तो वो भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी के बगल में कुबेर जी है। कुबेर जी भगवान के खजांची हैं। और कुबेर जी 6 महीने जब यहाँ पे पूजा होती है, भगवान के गर्भगृह में रहती है, और जब कपाट बंद होते हैं, कुबेर जी की जो मूर्ति है, वो हमारे पास में गांव है पांडुकेश्वर, 6 महीने पांडुकेश्वर जाते हैं। और जस्ट जो भगवान बद्री विशाल के दाहिनी तरफ जब देखेंगे, एक सोने के खंभे के जस्ट सामने ताम्रपात में नारद जी है। नारद जी की मूर्ति यहीं रहती है। नारद जी के पीछे उद्धव जी हैं। उद्धव जी के जस्ट बगल में नर और नारायण है। तो जो कहते हैं कि जैसे कि नारद जी 6 महीने यहाँ पे जो बद्री विशाल की जो मान्यता है, 6 महीने नर पूजा और 6 महीने नारायण पूजा। तो नर पूजा में अभी जो पूजा हो रही, रावल जी जो हमारे रावल जी होते हैं, वो केरला साउथ से होते हैं। और एक ही जो नंबूदरी पात्र के जो लोग होते हैं रावल जी, उन्हीं को भगवान बद्री विशाल की पूजा करने का अधिकार होता है। उनके अलावा भगवान बद्री विशाल के विग्रह पे कोई न छू सकता है, न कोई हाथ लगा सकता है। जो भी काम भगवान का, जो भी स्नान, श्रृंगार आदि का जो भी होता है, वो रावल जी ही करते हैं और कोई नहीं करता। और ये
पूजा जब कपाट खुलते हैं उस टाइम की बात। जाड़ों में जब कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान की पूजा नारद जी स्वयं किया करते हैं। और आखिरी में चलते-चलते मैं चाहती हूँ कि आप साधना की ओर से दर्शकों को, हमारे जो दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बद्री विशाल अगर वो आने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? मैं पहले तो साधना टीवी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा जो कि आप लोग बद्रीनाथ में आए और इतना मतलब सारा आपने यहाँ पे बद्रीनाथ में देखा और आपका एक भाव बना कि भाई चलो साधना के माध्यम से, क्योंकि सभी लोग एक धार्मिक वो है साधना का चैनल जो है, सब लोग इस पे जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं साधना के माध्यम से ये सबको संदेश देना चाहूँगा कि जो यदि आप लोग मेरी बात सुन रहे होंगे तो आप लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन को आएँ। बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत सुगम है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कभी बरसात में दिक्कत होती है, फिर भी मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है। और मैं देश दुनिया के सभी श्रद्धालुओं को साधना के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, आप लोग आएँ भगवान बद्री विशाल के आस्था के साथ। तो यहाँ पे आए नई टूरिस्ट बन के, आप भगवान बद्री विशाल के उसमें आएँ और आस्था के साथ आएँ, भगवान के दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद लेके अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। जय बद्री। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल।